तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं चाणक्य नीति की। चाणक्य का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वही महान आचार्य जिनकी बुद्धि और नीति के कारण एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य भारत का महान सम्राट बना। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। आखिर जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? कहानी है मगध की। एक दिन की बात है। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की एक नदी के किनारे टहल रहे थे। चारों ओर शांति थी। ठंडी हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त का मन भारी था। वह चुपचाप बैठा था। चाणक्य ने उसे देखा और बोले, बेटा, क्या बात है? तुम्हारी आंखें उदास क्यों है? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं हर किसी पर भरोसा करना चाहता हूं। नौकरों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, यहां तक कि विद्वानों पर भी। लेकिन हर बार कोई न कोई मुझे धोखा दे देता है। कोई राज दुश्मनों को बता देता है, कोई पीठ पीछे वार कर देता है। गुरुदेव, बताइए, सबसे ज्यादा धोखा आखिर कौन देता है? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सवाल केवल तुम्हारा नहीं है। राजा हो, व्यापारी हो या एक सामान्य इंसान, हर कोई कभी न कभी यह सोचता है। दुश्मन तो दूर से दिखाई दे जाता है, लेकिन असली खतरा अक्सर पास वालों से होता है। आज मैं तुम्हें 4 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनसे इंसान को हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहला, लालची नौकर। चाणक्य बोले, नौकर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी। लेकिन अगर कोई नौकर केवल पैसे के लिए तुम्हारे साथ है, तो समझ लो वह वफादार नहीं, मौका परस्त है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। मगध के एक राजा ने अपने नौकर को सोने की छेली देकर कहा, यह तुम्हारी वफादारी का इनाम है। नौकर खुश हो गया। लेकिन कुछ समय बाद पड़ोसी राजा ने उसे दोगुना सोना देने का लालच दिया। और अगले ही दिन उस नौकर ने अपने ही राजा के सारे राज दुश्मन को बता दिए। नतीजा, राजे पर हमला हुआ और नौकर गायब हो गया। चाणक्य बोले, जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए साथ हो, वह मौका मिलते ही तुम्हें बेच देगा। दूसरा, चापलूस दोस्त। चाणक्य ने कहा, सच्चा दोस्त वह होता है जो तुम्हारी गलती बताने की हिम्मत रखे। लेकिन जो दोस्त हर बात पर बस तारीफ करे, वह दोस्त नहीं, छुपा हुआ दुश्मन होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। तक्षशिला का एक राजा था। उसका एक दोस्त हर फैसले पर कहता, महाराज, आप बिल्कुल सही है। धीरे धीरे राजा गलत फैसले लेने लगा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। और जब राजे कमजोर हो गया, तो वही दोस्त दुश्मनों के साथ खड़ा था। चाणक्य बोले, जो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता है, वह तुम्हें धीरे धीरे गर्रे में धकेल रहा होता है। तीसरा, जलने वाले रिश्तेदार। चाणक्य ने कहा, खून का रिश्ता हमेशा सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। कई बार जलन रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दुर्योधन को पांडवों की सफलता से जलन होने लगी। बाहर से मीठी बातें और अंदर से षड्यंत्र। नतीजा, महाभारत का विनाशकारी युद्ध। चाणक्य बोले, जो रिश्तेदार तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते, उनसे हमेशा सावधान रहो। चौथा, बेवफा विद्वान। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, सबसे खतरनाक वह विद्वान होता है जिसके पास ज्ञान तो बहुत हो, लेकिन वफादारी न हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सारे राज जानता है, और अगर वह दुश्मन के साथ मिल जाए, तो पूरा राज्य भी खतरे में पड़ सकता है। ज्ञान तभी शक्ति है जब उसके साथ ईमानदारी और वफादारी हो। चाणक्य ने अंत में चंद्रगुप्त से कहा, बेटा, प्यार करो, भरोसा करो, लेकिन हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धोखा अक्सर पास के लोग ही देते हैं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली बुद्धिमानी क्या होती है। तो दोस्तों, चाहे आप राजा हों, बिजनेस करते हों या परिवार के मुखिया हों, इन 4 लोगों से हमेशा सावधान रहें। 1 लालची नौकर, 2 चापलूस दोस्त,
3 जलने वाले रिश्तेदार, 4 बेवफा विद्वान। यही है चाणक्य की सीख। अगर आपको ऐसी ज्ञान से भरी कहानियां पसंद आती है तो हमारे चैनल हौसलों की उड़ान को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं।